तो अत्यंत बुद्धिमान और अत्यंत वैराग्यवान व्यक्ति ही सन्यास का ऑप्शन लेगा। बाहरी भीतरी दोनों सन्यास की बात मैं कर रही हूं। पर जिनके प्रारब्ध में ऐसी संभावना नहीं है, उनके मन में यह ख्याल भी नहीं आएगा। मैं ये नहीं कह रही हूं कि जो सन्यासी नहीं है तो वो साधना उसकी कोई अधूरी रह जाती, ना 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 ना। साधना मन से होती है, ज्ञान बुद्धि से होता है। और बुद्धि और मन जिसका सही है और बाहरी जीवन जिसका संयम में है, आसन प्राणायाम खाना पीना हर चीज में जिसका डिसिप्लिन चलता है, वो व्यक्ति निश्चित रूप से आत्मनिष्ठ हो सकता है। कोई जरूरी नहीं कि उसको लाल कपड़ा वो पहने, लेकिन ये भगवा रंग पहन के अपने जीवन का एक एक पल एक एक सेकंड पूर्ण रूपेण सिर्फ ज्ञान और गुरु के इस ऋण को चुकाने में लगा जाए। मने इतनी साधना में मस्ती में रहे, बाहरी कोई अवधान अवरोध कोई नहीं हो। पर जिसके मन में इच्छाएं हों बहुत सारी, वो कहां से करेगा? ममता है बहुत सारी, नहीं कर सकता है। ऑब्लिगेशंस होती, नहीं कर सकता है। वो नहीं होगा, पॉसिबल भी नहीं है। ज्ञान आवश्यक है, ज्ञान वैराग्यवान चित्त में होता है, ये भी है बात। पर अगर वैराग्यवान हो करके अंतर ज्ञान निष्ठा है, बहुत अच्छी बात, खूब मजे से रहिए गृहस्थी में, जिम्मेदारियां जो है उनको करिए। पर मिथ्या जानते हुए कर रहा है तो उसमें भी कोई बाधा नहीं है। पर ये एक ऐसा चुनाव है जो कोई करता है कि जल्दी ना हो कहीं जाने की, पकड़ ना हो कोई संसार की, तो ज्यादा अच्छा है। जैसे लेट्स से मंडे टू सैटरडे सब लोग काम करते हैं, पर वेट किसकी होती है? किसकी होती है? संडे। क्यों? संडे में ऑफिस नहीं है, काम नहीं है, बॉस की डांट नहीं है, भागना नहीं है, ट्रैवलिंग नहीं है। संडे सबको पसंद आता है। तो एस फॉर संडे एंड एस फॉर सन्यासी, सन्यासी का हमेशा ही संडे होता है। इसलिए वो हमेशा मजे में है। नाइस ना? एस सन्यासी एस संडे, जिसका रोज संडे ही हुए। अच्छा, हम हिंदी में बोलते हैं, पंजाबी में बोलते हैं, वो कहते इतबार इतवार इतवार। तो हमारे एक संत थे, वो कहते थे इतवार को इतबार रखो, भरोसा रखो। तो इतवार किसको कहते? जिसमें हमें भरोसा है। तो जिसको पक्का भरोसा आ गया तो उसका तो मंडे भी इतवार हो गया, तो ट्यूसडे भी इतवार हो गया, तो बुधवार भी इतवार, वीर शुक्र शनि उसके तो सारे ही इतवार हो गए। और अगर एतबार मन में नहीं है तो फिर संडे भी परेशान है, तो मंडे भी संडे हो या मंडे, रोज खाओ डंडे। रोज चिंता रोज फिक्र जिसकी चले, बोलो किस दिन आराम आएगा? बोलो। तो साधु का जीवन अर्थ क्या है? साधु का जीवन यह है कि वो अपने आप को किसी बंधन में रखता नहीं है। और इसमें भी दो तरह के साधु होते। एक वो है जो गुरु भक्त है, वो कहते बस गुरु की शरण मिले, गुरु का दर्शन करें, गुरु की सेवा करें, गुरु के वचनों को श्रवण करें, और कुछ नहीं जिंदगी में, छुट्टी। और दूसरे हैं वो कहते गुरु से श्रवण करें और श्रवण करने के बाद भीतर डुबकी लगे, तो एकांत सेवन करें, बेस्ट। बाकी आत्मज्ञान का बाहर साधु होने ना होने से कोई लेना देना नहीं, चॉइस है ये, बस किस तरह तुम अपना जीवन जीना चाह रहे हो। एक पति पत्नी कह रहे थे
कहता है बड़ी मुश्किल हो गई है। क्या हो गई? कहते मतलब अब हमारे दोस्त हैं, मेरे पत्नी के रिश्तेदार हैं, मेरे रिश्तेदार हैं, वो हर सैटरडे घर बुला लेते हैं, खाना खाने आओ, है ना, इसका ये पार्टी है, इसका बर्थडे। इतने रिश्तेदार हो तो किसी ना किसी का बर्थडे तो निकल ही आता है। तो बोले बर्थडे है आ जाओ, खाना है आ जाओ। बोले जाओ तो वहाँ आगे 30 लोग बैठे हुए चाय 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 कर रहे हैं, जोर जोर बोल रहे। अब बोले मेरा मन होता है कि समय पर शाम को खा के समय पर सो जाऊं ताकि सुबह जल्दी उठूं और आसन कर सकूं। वो उनकी पार्टी 12-1 बजे से पहले ख़त्म नहीं होती। बोले वहाँ पर पत्नी बोले नाराज़ हो जाती, हाँ हाँ तुम खाली राम राम करना, तुम मेरे साथ पार्टी मत जाना, तुमने शादी क्यों की थी। बोले इतनी बकवास फिर वो करती है। बोले वो म्यूट का बटन भी तो नहीं है ना कि म्यूट कर दो, तो सुननी पड़ती है। और इतनी सुनती है कि फिर तो हर आधे घंटे में पूछती सुना भी है मैंने क्या कहा है। हर आधे घंटे में कंफर्म करती है, ध्यान दे रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ। बोले कौन सुने इतनी चिक चिक। बोले चुपचाप चला जाता हूँ, पर अंदर बड़ी तकलीफ होती है, मुझे ये नहीं अच्छा लगता, पर करना पड़ता है। वो कभी कोई रिश्तेदार नाराज, कभी वो नाराज, कभी ये नाराज, कभी हमारे आते नहीं हो, तुम जाते हो, तुम आश्रम ही जाते रहते हो, तुम संडे क्यों जाना होता। अब देखो ना तुम भी आ गए हो, कितने रिश्तेदार नाराज हो रहे होंगे, बताओ हमारे साथ नहीं बैठते ये जब देखो चले जाते हैं। मैंने साधु ही हो जाओ, फिर यहाँ ही क्यों आते हो। एक को किसी ने बोल दिया फिर साधु ही हो जाओ, कहते ठीक है बाय बाय। बाद में कहने मैंने मजाक में बोला था, मैंने ऐसे थोड़ी बोला था। बोले तो बोला तो था ना। बोले हमारे बोलने की कोई वैल्यू मत किया करो। कह रहे नहीं करूंगा अब तू जो मर्जी बोल ले, करूंगा अब वही जो मुझे करना है। बिंदु अरोड़ा कहाँ? अच्छा, रोमानिया से। योग निद्रा in Romanian language. Oh my God. Now you want me to learn Romanian language? I think so. People in Romania must be understanding English. No? Few? Okay. Let's see. Let me think over what we can do about this. Let me think over. आश्रम में रुकना, लंबे समय जो हम रहे तो मन के ऊपर दृष्टि रखना सहज था। एक अच्छे शिष्य का कहाँ रहना अच्छा है, आश्रम में कि घर में? कित स्टेइंग इन द आश्रम, one has to mind the mind even all the times in the ashram. तो घर में रहे कि आश्रम में रहे? देखो रहना होश में चाहिए, घर रहो कि आश्रम रहो। रहना विवेक से चाहिए, घर में रहो चाहे आश्रम में रहो। आश्रम में रहते हो तो क्या है वो बराबर दर्शन, सत्संग, प्रश्नोत्तरी, है ना, आसन चल रहे, आरती चल रही, तो एक्चुअली तुम्हारे मन को खटपट करने की ज्यादा जगह नहीं मिलती। किससे खटपट करोगे? आश्रम में रहने वाले ब्रह्मचारियों से या स्वामियों से, उनसे भी क्या खटपट करोगे? मैं होता ना जैसे एक पत्नी ने अपने पति से कहा तुम ना अब मेरे से प्यार नहीं करते हो। पति कहता है प्यार नहीं करती हो, ये बात कहां से निकली? कहती मैंने कल ही सोशल मीडिया पे ये पढ़ा है, जो पति पत्नी लड़ते हैं उनका असल में बहुत प्यार होता है। हम तुम तो लड़ते ही नहीं, इसका मतलब तुम हमसे प्यार नहीं करते हो। इसी बात पे वो लड़ने लग गए और लड़ाई इतनी गर्म हो गई
कि घर के बर्तन टूटने लग गए। पड़ोसियों ने बेल बजा दी, बोले क्या हो रहा है? कह रहे प्यार हो रहा है। बोले ये कैसा प्यार है? यहां तो कोई वार हो गई क्योंकि सब सामान बिखरा पड़ा है, चीजें टूटी पड़ी हैं। पति कहता है प्यार हो रहा है। मेरी पत्नी का वर्जन है कि प्यार तब होता है जब लड़ाई होती हो। सही पागल खाना है वैसे। क्या चीज करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए, इसकी अभी ये कौन कहता है? अगेन अनदर रियल टाइम एपिसोड। एक हस्बैंड ने अपनी पत्नी से कहा तू मुझे प्यार नहीं करती। लेकिन ऐसा कैसे? कहते जो मेरा दोस्त है ना, वो उसको 4-5 हिचकी जरूर आती है, और जितनी बार हिचकी आती है तो वो कहता है मेरी पत्नी मुझे याद कर रही है। कहते इसका मतलब तू तो मुझे याद ही नहीं करती। पत्नी बड़ी परेशान, बोली ये क्या तरीका हुआ? फिर उसने अपने किसी दोस्त से बात करी जो आयुर्वेदिक डॉक्टर था। उनने कहा देखो जिसकी वायु विकृत होती है उनको हिचकियां आती हैं, तो तुम एक काम करो, इसकी वायु विकृत करो। बोले वो कैसे? बोले इसके खाने में लाल मिर्ची ज्यादा डालो, लाल मिर्ची ज्यादा डालो, तेल ज्यादा डालो। ज्यादा मिर्ची, ज्यादा तेल, ज्यादा मसाला खाएगा तो इसकी अपान वायु बिगड़ेगी, अपान बिगड़ेगी तो प्राण बिगड़ेगी, जब प्राण वायु बिगड़ेगी तो हिचकियां आएंगी। फार्मूले पे उसने काम कर दिया। 8-10 दिनों के बाद पतिदेव कहते सुनो प्रिय, इतना ना याद किया करो, इतना ना याद किया करो, क्योंकि ऐसी हिचकी बंद ही ना हो। अरे इतना प्यार तो मत करो। तो कहती है अच्छा अब नहीं करूंगी। मतलब घर में रहो कि बाहर रहो, कहीं भी रहो, आश्रम में रहो कि अकेले रहो कि भीड़ में रहो, एक्चुअली सिर्फ अपने आप में रहो, स्वस्वरूप की स्मृति में रहो, ईश्वर प्रेम में रहो। ईश्वर प्रेम में रहोगे तो घर भी अच्छा, बाहर भी अच्छा, आश्रम भी अच्छा, सब अच्छा। चक्कर ये है कि जो बेहोशी तुम्हें छा जाती है, आलस छा जाता है घर में, कौन अब कौन कहेगा कि अच्छा आसन में क्यों नहीं? अब यहाँ तो आश्रम में कोई ज़्यादा लंबा रह रहा हो तो सब लोग आपस में परिचित हो जाते हैं। आसन में नहीं पहुंचा हो, फिर मिलेगा खाने में तो वो पूछेंगे भी ठीक हो, आए क्यों नहीं? तो फिर शर्म आ जाती, फिर कहने नहीं मैं कल ठीक टाइम पर, आज थोड़ा ना ऐसा हो गया वैसा हो गया, तो वो चेक कर लेगा कोई ना कोई। फिर सब लोग आरती में जा रहे हैं तो साथ जाएगा, सब लोग बैठेंगे दर्शन में, वो भी बैठ जाएगा। माहौल ऐसा हो जाता है ना। अब ये माहौल तुम अपने घर में बना लो, ये होश घर में साध लो, ये स्मृति घर में रह जाए, ये डिसिप्लिन घर में हो जाए, वो मुश्किल है ना। घर में जाते ही तुम्हारी मन की जो पुरानी गंदी आदतें ना वो सारी जाग जाती है, सारी। देर तक सोने की, चाय पीने की, बार बार खाने की, मुश्किल है, मुश्किल है ये। कहीं ना कहीं असंयम प्रिय है और कहीं ना कहीं संयम करना मुश्किल लगता है। पर क्या है, हमसे प्रेम है, हम हमारे प्रेम के कारण यहाँ आते हो, तो यहाँ का जो नियम चलता है उस नियम में एडजस्ट होने में थोड़ा सा कभी कभी वक्त लग जाता है, पर फिर जल्दी ही वो सिस्टम का हिस्सा हो जाता है तो अच्छा लगता है। फिर सुबह उठना अच्छा लगता है, आसन करना अच्छा लगता है, हर चीज़ अच्छी लगती। कई लोग बोलते हैं, कहते हम घर में थे तो 3 समय खाते थे, जब से यहाँ आए हैं 2 समय का नियम है। बोलो दोपहर में भूख ही नहीं लगती, मन नहीं होता खाने को, तो वेरी हैप्पी टू जस्ट ईट ट्वाइस, डोंट फील लाइक ईटिंग अगेन एंड अगेन। और जब खाते भी हैं तो बहुत ज़्यादा नहीं खा पाते, लगता है इतना ही मतलब बहुत होगा, थोड़े में तृप्ति हो जाती।
घर में यू आर द बॉस, चाहे 8 बार पका के खाओ, चाहे 10 बार चाय पियो, कौन मना करेगा तुम्हें? तो असंयम होने की संभावना जो है ना, वो थोड़ी घर में ज्यादा हो जाती। थोड़ा स्ट्रिक्ट चलेंगे, थोड़ा डिसिप्लिन में चलेंगे, तो फिर ये योगो दुष्प्राप नहीं रह जाएगा। फिर ये योग की संभावना घर में होनी चाहिए। और मैं यही चाहती हूँ कि हर व्यक्ति जो घर में है वो अपने घर को आश्रम की तरह ही बना ले। सोच विचार, खाना पीना, सोना, जगना, हर चीज़ में। जैसे यहाँ आप एक दूसरे से बात करते हो तो प्यार से करते हो, जय गुरुदेव बोलते हो, एक दूसरे से मुस्कुरा कर बात करते हो। पर यही जब घर चली जाती जनानी तो ऐसे मतलब ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि एक बार हम अपने किसी भक्त के घर लुधियाना में पुराने थे, तो हमने कहा चलो, कहीं से आ रहे थे हम लोग, तो मैंने कहा चलो उन्हीं के घर चलते हैं, नाश्ता वहाँ करके फिर आगे निकल जाएंगे आश्रम को। अब उनके घर पहुँचे, नौकर ने घर गेट खोल दिया, हम लोग अंदर चले गए। तो शोर सुन के कि कौन आया कौन आया, तो वो जो श्रीमान जी हैं वो भी और उनकी पत्नी वो अपने बेडरूम से निकले, वो बाल उसके ऐसे बिस्तरे से सोई उठी ना। तुम्हें भी पता तुम्हारी शक्ल कैसी होती, नहीं तो कल सुबह देख लेना शीशे में। तो बाल यूं, और पतिदेव जो श्रीमान जी हैं वो बनियान पहनी हुई, फांटेदार कच्छा पहनी ही बाहर आ गए। अब उन्हें क्या पता बाहर मैं ही बैठी हुई हूँ, और मुझे देखे तो उल्टे पैर भाग गए अंदर, और पत्नी तो खड़ी रही। उसी हालात में मुझे उसको देखना पड़ा। अब हम ये भी ना, अरे थोड़ा ऐसे ही कर लो थोड़ा सा, हाँ। तो कहते अरे आप आए यहाँ, पर बताना तो चाहिए था। नहीं तो बड़ी अच्छी बात हो गई ना, बिना बताए आए, क्योंकि हम बता के आते, तुम लोग सब सजे संवरे बैठते, तैयारी भी होती, हमारे लिए तो अच्छा था। पर तुम्हारी असलियत भी तो आज ही निकली है ना बाहर, सुबह देर तक सोते हो तुम। मैं ऐसे कैसे, ऐसे कैसे? हमारे मित्र स्वामी राम कृपालु जी मुझे कहते थे कि जब से गुरु की शरण में गए तब वो कुल 16 साल के थे, 16 साल की उम्र। अब जब मुझे वो मिले थे तब उस समय पर आई थिंक सो ही शुड बी इन 70। कह रहे तब से लेकर आज तक सुबह 3 बजे के बाद मैं बिस्तर में लेट नहीं सकता हूँ, मेरी पीठ नहीं लगेगी बिस्तर में। साढ़े 8 बजे उनको ऐसे नींद आती थी ना रात में, जैसे उनकी यूं आंखें बंद होती जैसे छोटा बच्चा नहीं होता। तो कहा मदर आई एम वेरी स्लीपी, मे आई गो? जाइए स्वामी जी सो जाइए। क्योंकि वो 8 सवा 8 बजे तक, 8:30 तक सो जाते, 3 बजे उठने का नियम है, कोई अलार्म नहीं कुछ नहीं, 3 बजे उठ जाते। 5 बजे वो सैर करने चले जाते थे। अब ये नियम है उनका। अभी कोई गुरुजी साथ में बैठ के देख रहे हैं उनको कि कितने बजे उठो, गुरुजी तो कब के शरीर छोड़ गए, स्वतंत्र हैं, चाहे जितने बजे उठे वो कौन मना करेगा उनको, कोई देखने वाला नहीं है। कहते पर ऐसी आदत पड़ी गुरु के साथ रहते हुए, 3 बजे का नियम है, बोले उसके बाद मेरी पीठ बिस्तरे में नहीं लगती। स्नान आदि करेंगे, ध्यान करेंगे,